हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान क्रिएटिव में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं हूं बलराम कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान क्रिएटिक्स। आज ज्ञान क्रिएटिक्स का जो टॉपिक मैं लेकर आया हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे भारत की संस्कृति में और हमारे पूरे विश्व की संस्कृति में इसका अर्थ अच्छे से किसी को मालूम नहीं है। अब मैं किस अर्थ की बात करता हूं, आइए हम जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस सबसे पहले आपके तक पहुंच जाए। तो विदाउट एनी डिले हम अपनी टॉपिक की ओर शुरू करते हैं। तो आज का जो मैं टॉपिक लिया हूं, जो आपको बताने की जिज्ञासा आपको हो रही होगी, सुनने की जिज्ञासा आपको हो रही होगी, वो है 786। जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था, एक छोटी इस टॉपिक मैंने बताया था कि 786 का अर्थ क्या होता है। ये जो 786 है, खास करके आप देखे होंगे जितने भी मेरे मुस्लिम रिलीजियन हैं, जो इस्लामिक धर्म के जो लोग हैं, उनके घरों के पास या मस्जिद के पास वहां पे 786 लिखा रहता है। जानते हैं इसका अर्थ क्या है? आप नहीं जानते होंगे इसका। हम बता देते हैं आपको कि खास करके अगर किसी मुस्लिम भाई से पूछते हैं कि ये 786 का अर्थ क्या होता है, तो इसको बोलते हैं कि बिस्मिल्लाह रहमान ही रहीम। ठीक है, उनका अर्थ क्या बताते हैं? बिस्मिल्लाह रहमान ही रहीम बताते हैं। इससे क्या होता है, उनका अल्लाह का जो पवित्र नाम है, जो शुभ नाम है, उससे जाहिर होता है। किससे? 786 से जाहिर होता है। मगर मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, इसका अर्थ जो है 786 जो है हिंदुओं धर्म में भी है। कैसे सो जानिए, देखिए इसका अगर यदि हम द्वापर युग, जो कृष्ण भगवान हमारे जन्म लिए थे पृथ्वी पे असुरों का संहार करने के लिए, पाप को नष्ट करने के लिए, उस वक्त श्री कृष्ण से ये शब्द जुड़ा हुआ है। जो 786 है ये उस चीज से जुड़ा हुआ है। जानिए कैसे। 7 का अर्थ क्या होता है? कृष्ण भगवान एक मुरली बजाते थे। आपको YouTube वगैरह या गूगल में कहीं सर्च करोगे तो आपको मिलेगा, ये कथन मिलेगा आपको देखने के लिए कि कृष्ण भगवान जिस मुरली का बजाते थे उसमें 7 छिद्र थे और वो 6 उंगली से बजाते थे, 6 उंगली से उसको बजाते थे। और कृष्ण भगवान देवकी नंदन माता के 8वीं संतान थे, इसीलिए 786 का अर्थ वहां पे मेंशन किया गया है। मगर क्या मालूम है कि ये कथन कई जगह पे आपको झूठला दिया जाता है। कई मुसलमानों से हमने पूछा है, मुसल भाई लोगों से, कि ये जो 786 का है, इसका जो अंक में लिखा गया है, ये 786 लिखा गया है, इसका विस्तार पूर्वक मुझे बताइए कि आखिर क्या है, इसका सच्चाई क्या है। मगर किसी ने सच्चाई नहीं बता पाया। इसको मैंने काफी रिसर्च करने के बाद आपके पास लेकर आया। बताता हूं, जब कोई मुस्लिम शासक, जब ये शुरू हुआ था, तो जब इस्लाम धर्म के जो राजा हुआ करते थे, किसी गैर मुस्लिम के पास जो पत्र भेजते थे, लेटर भेजते थे, तो उसमें क्या करते थे, कोई भी लेटर जो शुरू करते हैं मुसलमान लिखना भाई शुरू करते हैं, उसमें लिखा रहता है, लेटर का पहला अक्षर लिखा रहता है बिस्मिल्लाह लिखा रहता है। वो कोई भी कर्म, कोई भी काम करने से शुरू करने से पहले वो बिस्मिल्लाह से शुरू करना चाहते हैं, भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं, अपने अल्लाह का नाम लेकर के, अपने अल्लाह का फजल याद करके सबसे पहले लिखते हैं वो। 786 जो है, इसका ये अंतर होता है कि जब हम किसी गैर मुस्लिम के पास लेटर भेजा जाता था तो वो लेटर पहुंचता था वहां पे और वो लेटर को फाड़ देता था। गैर मुस्लिम जो रहता था वो लेटर को फाड़ देता था। जैसे आप बताते हैं कि इसकी जो, जब ये मक्का मदीना में वहां पे राजा हुआ करते थे तो लेटर को फाड़ देते थे, क्योंकि लेटर किसी फिलिस्तीन या किसी क्रिश्चियन समुदाय के लोगों के पास भेजा जाता था तो वहां पे लेटर को फाड़ दिया जाता था। तो उस लेटर को उसने क्या किया कि मुस्लिम शासक ने उसको 786 या बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिख के शुरू करता था। इससे क्या होता था कि वो लेटर को वो क्रिश्चियन फाड़ना बंद कर दिया, बोला ये पवित्र लेटर है, इसको सुरक्षित रखा जाता था। मगर आपको मालूम है कि आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि ये जो 786 है, कई जगह आपने नाम सुना होगा, मगर आज इसका जो ओरिजिनल मीनिंग है, जिसको कहते हैं, वो मैं लेके आया हूं। आपने देखा होगा क्रिश्चियन धर्म में गॉड लिखा जाता है, GOD। सभी को पता होगा, क्रिश्चियन लोग ज्यादातर बोलते हैं गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड,
वहां पे लिखा रहता है GOD, गॉड। गॉड का फुल फॉर्म जानते क्या होता है? G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर और D फॉर डिस्ट्रॉयर। G फॉर जनरेटर जब होता है तो जनरेटर मतलब क्या होता है? उत्पन्न करना, सृजन करना। कौन है? ब्रह्मा जी हैं। O फॉर ऑपरेटर मतलब पालन करना। कौन है? विष्णु भगवान। और D फॉर डिस्ट्रॉयर कौन है? नरसंहार करना, शिव शंकर भगवान। तो ये जो गॉड है वो हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम से जानते हैं। क्रिश्चियन लोग उसको गॉड लिखते हैं और हम क्या लिखते हैं? ओम लिखते हैं। हम हिंदू धर्म में जहां पे भी मंदिर लगा रहता है वहां पे ओम होता है। घरों का जो घर में जो एंट्री गेट होता है, उसमें हम ओम लिखते हैं। जानते हैं ओम का अर्थ क्या होता है? ओम जो है 3 शब्दों से बना हुआ है। ओ, इसका अर्थ होता है ब्रह्मा, उत्पन्न करना। ओ, विष्णु, पालन करना। और मां, महेश, जो सृष्टि में नरसंहार करना। और आइए आपको बताते हैं कि 786 को इन्होंने कैसे पवित्र किया और कैसे लिखा। हम हिंदू धर्म में हम ओम बोलते हैं, मगर आपको मालूम है कि ये ओम है सो कई धर्मों में भी इसका नाम उल्लेख किया गया है। आप कभी सुने होंगे। हम क्या बोलते हैं? ओम नमः शिवाय। कोई भी काम करने से पहले हम ओम का नाम लेते हैं। कोई भी पूजा कर लीजिए आप, सबसे पहला शब्द जो हो हम क्या लिखते हैं? ओम लिखते हैं। परंतु आपको एक चीज बता देता हूं, ये जो ओम है, ये जो 3 शब्द हैं, यही 3 शब्द 786 में भी आता है। यही शब्द आपको गॉड में भी आता है। अब कैसे आता है सो बताते हैं आपको। आपने ABCD जानते हैं? अल्फाबेटिकल का जो वर्ड है ABCD, ABCD, आप सुने होंगे, पढ़े भी होंगे। तो मुझे एक चीज बताइए, ये जो 786 है, 7 अल्फाबेटिकल का 7वां लेटर कौन सा आता है? जोड़िए। ABCDEF G, 7वां क्या आया? G फॉर गॉड। 7 लेटर को देखिएगा, इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं, आज तक आपको वीडियो में कहीं नहीं मिलेगा। मैं चैलेंज करता हूं, 7 मिलेगा। 7 का अर्थ क्या होता है? गॉड। अब क्या कीजिए, 786 था, 7 और 8 को दोनों को जोड़ दीजिए। 7 8 को जोड़िए, कौन सा लेटर आएगा? 15। जोड़ने से कितना होगा? 7 और 8 को जोड़िएगा तो 15 आएगा। अल्फाबेटिकल का 15वां लेटर कौन सा आता है? ओ आएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं 786, ये तीनों का जोड़िए, कितना होगा? 21, 21 आएगा। अब 21 को क्या कीजिए? 3 से डिवाइड कीजिए। 3 लेटर है ना, 786 3 डिजिट हो गया, वो 3 से डिवाइड कीजिए। 3 से जब किस लिए डिवाइड किया जाता है सो बता रहा है। 3 से इसलिए विभाजित किया जाता है क्योंकि 3 ही देवता हुए हैं जो प्रमुख हैं सृष्टि के रचयिता। ये 3 ही देवता है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इसलिए 3 से डिवाइड करना है। 3 से डिवाइड कीजिएगा, कितना आएगा? 7 आएगा आपके पास। 3 7 21, 7 आएगा। अब 7 क्या है? 7 उपग्रह हैं। पृथ्वी से, आसमान से, नरक से लेकर के आपके 7 ही ग्रह हैं। 7 ग्रह हो गए। अब बताते हैं कि 7 में आपको क्या मैनेज करना है। 7 में 3 मैनेज करना है। 3 क्या चीज है सो बता रहे हैं। 3 जो है आपके लोक हैं, स्वर्ग लोक, नरक लोक और मृत्यु लोक। यही 3 मुख्य लोक हैं, स्वर्ग लोक, नरक लोक और मृत्यु लोक। ये 3 लोक से डिवाइड माइनस कीजिए। 7 को 3 से माइनस कीजिए, क्या लेटर आता है? 4 आता है। अल्फाबेटिकल का चौथा लेटर कौन सा आता है? ABCD, डी आ गया। डी मतलब क्या है? डिस्ट्रॉयर। तो 786 का जो चौथा लेटर आया है, जो 4 आया माइनस करने के बाद, 7 - 3 = 4। ये 4 क्या है? ये 4 है अभी तक युग। हमारे पास ये चौथा युग चल रहा है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग हैं। उसी को मुसलमान भाई लोग 786 लिखते हैं, क्रिश्चियन लोग गॉड लिखते हैं और हिंदुइज्म में उसको ओम से जाना जाता है। जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों? अगर अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके तक सबसे पहले पहुंच जाए। और एक बात और बता देता हूं मैं,
कई मुस्लिम भाइयों से मैं सुनता हूं कि मूर्ति पूजा जो है, पत्थर की पूजा करने वाला काफिर होता है। मगर मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, इंपॉर्टेंट बात, कि ये पत्थर पूजा सिर्फ हिंदुज्म में नहीं होती है, मुसलमान खुद पत्थर की पूजा करता है। नहीं यकीन होता है तो मक्का मदीना देखे हैं आप, जहां हज के लिए जाते हैं, वहां पे क्या है, वो पत्थर है, उसी की पूजा करते हैं, उसी में जाके सजदा करते हैं आप। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, अगर किसी को बुरा लगे तो मुझे माफ करना दोस्तों, मगर हकीकत जो है जो वही बता रहा हूं मैं। वहां पे भी पत्थर की पूजा हो रही है और हम भी पत्थर की पूजा कर रहे हैं। और मैं इस वीडियो को यहीं पे अंत करना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।